ट्रेडर्स नितिन बोल रहा हूँ ट्रेड फॉर प्रॉफिट से। निफ्टी और बैंक निफ्टी के एक और एनालिसिस वीडियो में आपका स्वागत है। जैसे कि देख पा रहे हैं निफ्टी और बैंक निफ्टी दोनों ही आज निफ्टी तो लगभग फ्लैट और बैंक निफ्टी 431 पॉइंट निगेटिव में ही क्लोज हुई और निफ्टी फ्लैट टू निगेटिव क्लोज हुआ है। तो देखते हैं इसमें किस तरह का मूवमेंट आज रहा देखने को और कल हमारा एनालिसिस का क्या फायदा मिला वो भी हम लोग देख लेते हैं। जैसे कि देख पा रहे हैं मार्केट कल आज सुबह 24,228 एक गैप अप खुला था मार्केट। गैप अप खुलते ही मार्केट में गिरावट आई। गिरावट आने के बाद जो मैंने कल एक ट्रेंड लाइन जो ड्रॉ किया था उस ट्रेंड लाइन का ब्रेकआउट दिया मार्केट ने और हमारा जो एक टारगेट था 24,050 का उस टारगेट को अचीव किया मार्केट ने। अचीव करने के बाद मार्केट फिर यहाँ से एक सपोर्ट लेके ऊपर गया। ऊपर जाने के बाद इसी ट्रेंड लाइन का रिजेक्शन लेके इस यहाँ से फिर रिजेक्शन लेके टारगेट को फिर से अचीव किया मार्केट ने। और फिर मार्केट जो सपोर्ट मैंने खींच के दिया था 24,110 से लेके 140-30 20-30 तक उसी बीच में मार्केट दिन भर मूवमेंट करता रहा और वहीं पे मार्केट ने लास्ट में क्लोजिंग दे दी। अगर आप देखेंगे तो मार्केट जो मार्केट 11 बजे के बाद से अगर आप देखेंगे तो मार्केट में सिर्फ और सिर्फ 135 पॉइंट की मूवमेंट थी। वो भी क्या है, वो भी धीरे धीरे छोटी हो गई। अगर आप इसी चीज को आप देखिएगा इस समय क्या 1 बजे के बाद, तो 1 बजे के बाद मार्केट पूरा दिन 83-84 पॉइंट के बीच में ही मूव करता रहा। तो मार्केट में अब एक समय के बाद मार्केट में रेंज बाउंड था। हमारा कॉल बहुत अच्छा गया आज। अब देखते हैं इसमें किस तरह का मूवमेंट आगे हो सकता है। तो मार्केट में देख लेते हैं मार्केट में किस तरह का मूवमेंट हो सकता है। सबसे पहले अगर आप ध्यान दीजिएगा तो मार्केट का जो एक सपोर्ट रेसिस्टेंस जो बन रहा है उसको हम लोग पहले ड्रॉ कर लेते हैं। ये देखिए ये एक लाइन है जहां पे मार्केट बार बार रिजेक्शन ले रही है। बार बार रिजेक्शन ले रही है। आप देखिए यहाँ पे रिजेक्शन लिया 4-5 बार, इस जगह पे रिजेक्शन लिया, यहाँ पे कितनी बार रिजेक्शन लिया, फिर यहाँ भी फिर इसी मार्केट इसी लाइन को फिर से रिजेक्ट करने की कोशिश कर रहा है। अगर हम लोग इसको पहले वन डे के चार्ट में अगर देखना चाहें तो वन डे के चार्ट में आज किस तरह का मार्केट रहा। मार्केट ने ठीक है गैप अप दिया लेकिन फिर से कल के बॉडी के अंदर में ही जो हमने रेजिस्टेंस ड्रॉ किया था, कल का हाई और परसों का हाई, उसके नीचे ही इसने मतलब रेंज में ही आके क्लोजिंग दे दी है। तो मार्केट में कोई बहुत बड़ा मूवमेंट आज मिला नहीं और ना ही ब्रेकआउट देखने को मिला। ब्रेकआउट हुआ था लेकिन वो सस्टेन नहीं हो पाया। तो ये हमारा ऊपर का लेवल है 24,160। ये 160 को जब ब्रेक करेगा तभी मार्केट ऊपर की ओर जा सकता है। और ऊपर की ओर जहाँ मार्केट कहाँ तक जाएगा, जो हमारा जो हाई रिसेंट हाई है वहां तक, जो कि है 24,240 का। 24,240, 24,240 के ऊपर अगर मार्केट जाता है तो फिर हम लोग एक छोटा सा मूवमेंट यहाँ पे फिर से देखेंगे 24,360, 24,360। और इसके ऊपर अगर मार्केट जाएगा तो 24,500 तक मार्केट जा सकता है आराम से। ये लेकिन मार्केट में क्या है, मार्केट अभी एक 24,500 मार्केट अभी क्या है, एक पैनिक सिचुएशन से गुजर रहा है। क्या हो रहा है, मार्केट बहुत ज्यादा ऊपर आ गया है। अब मार्केट यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूज हो रहा है कि यहाँ से मार्केट ऊपर आ जाएगा तो कितना जाएगा और क्यों जाएगा, क्योंकि अभी कोई रीजन वैसा दिखने को मिल नहीं रहा। प्लस मार्केट में एक र्यूमर अभी फैला हुआ है 30% एफएनओ का। मुझे नहीं लगता वैसा कुछ पॉसिबल होगा इन फ्यूचर, क्योंकि मैक्सिमम रेवेन्यू जो गवर्नमेंट को होता है वो एफएनओ से होता है। अगर उसमें टैक्स इतना ज्यादा बढ़ जाएगा तो फिर बहुत मुश्किल हो जाएगी। तो मेरे हिसाब से लोग एफ में ट्रेड करना तो फिर प्रॉफिटेबल नहीं रह जाएगा छोटे ट्रेडर्स के लिए। नीचे की अगर हम लोग देखते हैं तो नीचे की ओर ये जो अपना लेवल है ना, ये लेवल 24,050 के नीचे, 24,050 के नीचे मार्केट जाता है तो फिर एक बड़ी गिरावट मिलेगी। वो गिरावट मार्केट को लेके आएगी इस जगह पे, ये 23,980, 23,980 ये गिरावट है। यहाँ से अगर मार्केट नीचे टूटता है ना 23,980 के नीचे अगर मार्केट टूटता है तो फिर मार्केट इस जगह पे आके थोड़ा सा होल्ड करेगी। ये है 23,880 का, 23,880। और इसके नीचे अगर आते हैं तो मार्केट में गिरावट जो आएगी वो कहाँ तक आ सकती है, वो मार्केट में बड़ी गिरावट अगर आनी है तो यहाँ तक आएगी 24,670 तक, यानी 200 पॉइंट, 23,670 तक मार्केट आ सकती है। ये निफ्टी का व्यू है हमारा कल के लिए। ठीक है, अब देखते हैं बैंक निफ्टी में क्या क्या हो सकता है। बैंक निफ्टी में अगर आप देखिएगा तो बैंक निफ्टी में मार्केट जो है इस जगह पे ओपन हुआ, मार्केट इस जगह पे ओपन हुआ
ओपन होने के बाद मार्केट ने यहाँ पे क्या किया, निफ्टी की तरफ डायरेक्ट यहाँ से फॉल आया, एक हमारा जो टारगेट था 52,800 का वो अचीव हुआ। उसके बाद मार्केट ने 2 कैंडल में हमारा नीचे का भी टारगेट अचीव किया, 52,380, 52,180 और 52,000। ये चारों टारगेट हमारे बैंक निफ्टी में फुल हो गए, एक ऊपर वाला नीचे 3 के। ठीक है। और अगर इसको हम लोग गौर से देखें, अब इसके में किस तरह का मूवमेंट कल हो सकता है उसको देख लेते हैं। मार्केट में देखिए मूवमेंट जो था, यहाँ आया, ये सपोर्ट लेवल था, इसी लेवल पे कल भी यहाँ से मार्केट मूव हुआ था ऊपर की तरफ, आज भी यहाँ से मार्केट मूव होने की कोशिश किया, ब्रेकआउट दिया, लेकिन ब्रेकआउट सस्टेन नहीं हुआ और इसी लेवल के पास आके मार्केट ने क्लोजिंग भी दे दी। तो मार्केट में अब क्या है, मार्केट बैंक निफ्टी में भी ठीक, बैंक निफ्टी में अभी ऊपर की तरफ मार्केट दिख रहा है, लेकिन मार्केट अभी यहाँ भी पैनिक की तरह ही दिख रहा है, पैनिक करता हुआ ही नजर आ रहा है। तो अब यहाँ पे जो है हम लोग देखेंगे, एक ये जो लेवल है, ये लेवल बहुत इंपॉर्टेंट हो गया है, जो कि है 52,000, लगभग 50-60 का आसपास का। अगर इसको मार्केट तोड़ देता है ना, इसको हम लोग थोड़ा सा छोटा कर लेते हैं क्योंकि कोई रेंज नजर नहीं आ रहा है आसपास में। तो ये लेवल जब 52,040 का लेवल मार्केट तोड़ता है, तो उसके बाद हम लोग इस जगह पे आ सकते हैं, ये जो हमारा टारगेट होगा 51,850 का एक टारगेट नीचे की तरफ हम लोग इसको लेके चल सकते हैं, 51,580 का। ठीक है। 51,580 के नीचे जब मार्केट सस्टेन करेगा तो नीचे हमारे पास एक और टारगेट आ जा रहा है इस जगह पे, जो कि है 51,350। ये बड़ा टारगेट है ट्रेडर्स। तो यहाँ पे 51,350, तो यहाँ पे आने के लिए मार्केट को, सॉरी 450। ठीक है। तो यहाँ पे मार्केट आ सकता है, मार्केट यहाँ से अगर मार्केट नीचे की तरफ आता है 51,450 के नीचे, तो फिर मार्केट में फिर एक बड़ी गिरावट दिख सकती है, जो कि मार्केट को ले आएगी इस जगह पे, यानी 50,200। ये बहुत गिरावट है, एक दिन में आना मुश्किल है इसके लिए। तो हम लोग पहले छोटा सा टारगेट ही रखेंगे, 50,900। 50,900 से पहले एक साइकोलॉजिकल लेवल आता है 51,050, वहां तक भी मार्केट आ सकता है। ये हमारा बैंक निफ्टी का लेवल है नीचे की तरफ, लेकिन मार्केट अगर ऊपर की तरफ सस्टेन करेगा तो क्या करेंगे, ऊपर तब जाएगा मार्केट जब इस लेवल को तोड़ेगा। तब इस लेवल को तोड़ेगा तो हमारा जो अगला टारगेट आएगा, तो ये लेवल क्या है 52,260, 52,260 के ऊपर अगर जाता है तो हमारा टारगेट इमीडिएट ऊपर की तरफ, देखिए बड़ी जगह दिख रही है 52,600, 52,600 तक मार्केट आ सकता है। ये बहुत बड़ी अपमूव होगी, ये अपमूव आएगी लगभग 260 और 600, लगभग 350 पॉइंट से ऊपर की अपमूव है। इसके ऊपर अगर मार्केट जाता है तो हमारा अगला टारगेट होगा 53,050 का, यानी यहाँ से फिर 400 450 पॉइंट, 53,050। तो ये हमारे दो टारगेट हैं, नीचे ऊपर की तरफ, नीचे की तरफ 3 टारगेट है। देखते हैं इसमें किस तरह का मूवमेंट होता है ट्रेडर्स। बाकी रिक्वेस्ट करना चाहूंगा, जो भी मैंने लेवल बताया लॉजिकल लेवल है, इसको पेन डाउन कर लीजिए, करके इसको लिख लीजिए, और कल इसी हिसाब से हम लोग ट्रेड प्लान करेंगे। बाकी ट्रेडर्स, अगर किन्हीं को वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर करें, क्योंकि चैनल का ग्रो बहुत स्लो है, थोड़ा सा इसको बढ़ना जरूरी है। अगर आपको मेरी इन्फॉर्मेशन हेल्प करती है प्रॉफिट कमाने में, और अगर किन्हीं को डेमो ग्रुप ज्वाइन करना है तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दिया हुआ है, आप वहां से डेमो ग्रुप ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी ट्रेडर्स, वीडियो देखने के लिए धन्यवाद, शुभ दिन।